ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 12/7/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो वह हो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी कहते हैं। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, योग सिखलाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा भी रचना है शिव की, शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग पर। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग है, हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ। उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता, तो सर्वव्यापी कहना रांग है। सर्व आत्माएं हैं। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, जो उसमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, माकिम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। बाप युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे करो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। पोता मेल देखते हो, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ। हमको सृष्टि चक्र के आदि मद अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। अभी बाप कहते हैं, मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरी पॉइंट, सुखदायी बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा सामर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सामर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने
किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते रहो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर सामर्थ आत्मा बन जाएं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। ओम शांति।